जय माता दी। आइए जानते हैं दुर्गा महाअष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि तथा किस वर्ष की कन्या को पूजने से क्या फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के अवसर पर आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं की पूजा, भोजन और उपहार देते हुए दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। मान्यता है 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। आइए जानते हैं कब है अष्टमी तिथि और क्या है इसका महत्व। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की महादुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर को मनाई जा रही है। पंचांग के अनुसार महाअष्टमी तिथि 2 अक्टूबर की शाम को 6:49 पर शुरू हो गई है। वहीं अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर को शाम 4:39 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के आधार पर अष्टमी की पूजा 3 अक्टूबर को हो रही है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी पर रवि और शोभन योग बन रहे हैं। ज्योतिष में इन दोनों योगों का बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस योग में पूजा और शुभ मांगलिक कार्य करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी का महत्व। इस तिथि पर नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन की जाती है, जहाँ पर 2 से लेकर 10 साल की आयु की कन्याओं के पैर धोकर उनकी आरती करते हुए भोजन कराया जाता है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की तिथि मानी गई है। इस तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करने पर माँ जल्दी प्रसन्न होती है। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा माँ की विशेष आराधना की जाती है। इस तिथि पर हवन भी किया जाता है। मान्यता है हवन करने से वातावरण और घर के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन किस तरह से करें। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा गया है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 6 साल की कन्या, इस उम्र की कन्या कालका देवी का रूप मानी जाती है। माँ के कालका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है।
60 वर्ष की कन्या माँ चंडिका का रूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या माँ शांभवी का रूप है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय, विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या, इस उम्र की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं हवन कब और कैसे करें। अष्टमी या नवमी पर हवन सामग्री। हवन पूजन विधि। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर की शाम 6:47 पर हो चुकी है, जो कि 3 अक्टूबर की शाम 4:37 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पर अष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जा रहा है। 3 अक्टूबर की शाम से नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन 4 अक्टूबर को दोपहर 2:22 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि में हवन करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप नवमी तिथि खत्म होने से पहले हवन कर लें। हवन सामग्री। हवन करने से पूर्व आप हवन सामग्री देसी घी, समिधा, कपूर, धूप, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, अगरबत्ती, सूखा नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, आम या केले के पान के पत्ते, मिष्ठान 5 प्रकार के फल, गंगाजल, चरणामृत, गुग्गल, लोहबान, शहद, लाल वस्त्र, सुपारी, फूलों की माला इत्यादि रख लें। हवन पूजन विधि। हवन करने से पहले खुद को स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहने। इसके बाद हवन कुंड वाले स्थान पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब आप हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांध दें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा करें। फिर हवन कुंड पर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अक्षत, फूल और कपूर डालें। फिर हवन कुंड में आग की लकड़ी रखें। अब आप हवन कुंड में लकड़ियां रखकर अग्नि देवता का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का 108 बार जाप करते हुए कुंज में खीर, काले तिल, शहद और धूप से बनी सामग्रियों से आहुति दें।